लड़ते लड़ते 14 वर्ष हो गया कैंटीन के लिए लड़ते लड़ते। आज कैंटीन का ये 18 तारीख को सही तरीका से हमारे मजदूरों को एक वक्त का रोटी मिलेगा, आगे का बच्चा हो। फिर भी मैं हमारा मजदूर फिर भी अधूरा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाला मजदूर जीआरसी के अंदर में दो सौदेला व्यवहार हो रहा है। एक तरफ चंद मजदूर 600 से 650 परमानेंट वर्करों के लिए अच्छा खाने का व्यवस्था है, और एक तरफ हमारे मजदूरों को सिर्फ हफ्ते में एक दिन अंडा और बाकी दिन सब्जी मिलता था। आज हम लोगों ने इतनी वर्षों की लड़ाई के बाद दोनों यूनियन के एक टेबल टॉक के बाद हमारे डीपी साहब की मेहरबानी है, हम लोग के तमाम दोनों यूनियन के लोगों को बैठाकर एक शर्त रखा था कि सभी मंत्री साहब, मैं आपका कैंटीन को अच्छा से अच्छा करूंगा और अच्छा से अच्छा खाना आपके मजदूरों को दूंगा। मैंने कहा सर, ये तो रूस में आता है हमें अच्छा देने का, शर्त क्या है बताइए। तो शर्त यही है कि रूस सिस्टम के हिसाब से जीआरसी के अंदर में हो या किसी जगह पर हो, अदर फैक्ट्री हो, 8 बजे से लेके 5 बजे तक का ड्यूटी के लिए। मैंने कहा डीपी साहब से कि सर, जो बच्चे आज तक जो 9 बजे 9:15 बजे जाते हैं, हम दोनों यूनियन के तमाम लीडर आजाद मुख्तार साहब हम भी मौजूद थे, डीपी साहब, HR मैनेजमेंट के लोग थे। हम लोगों ने ये वादा दिया, उन्होंने असर किया कि घबराइए मत, 8:30 बजे हमारा मजदूर जहाज में चल जाएगा। ये वादा मैं आपको देता हूं। आज उसका उदाहरण मैनेजमेंट के लोग, डीपी साहब की मेहरबानी की वजह से कैंटीन के अंदर में एक सुधार आया है कि जो खाना कल तक मिलता था जिस तरीका से वो अनाज आज के डेट में, चाहे वो यहाँ के मजदूर हो चाहे अदर जगह से आए हुए बर्दवान, हुगली या पागल दूल्हे कहीं से भी मजदूर आते हैं, उन तमाम लोगों को वही खाना वही तरीके मिल रहा है। आज बहुत दिनों की लड़ाई के बाद 18 तारीख को से एक हम लोगों ने चार्ज किया था कि एक दिन मछली और एक दिन मुर्गी के लिए। तो उन्होंने कहा पहले मैं 18 तारीख को मैं ये गोश्त का मैं इंतजाम कर रहा हूँ मुर्गी का, उसके बाद मैं देखूंगा, क्योंकि टेंडर नहीं हुआ है। अगर टेंडर होता तो मैं ये दोनों चीज को पास करता। जो टेंडर हो चुका है, अंसारी साहब, मैं आपसे इसके तरफ से मैं आपके मजदूरों को ये दे रहा हूं, और बेफिक्र रहिए, आने वाला टाइम 3 महीने के बाद टेंडर है कैंटीन का। जो चीज सिस्टम में चला आ रहा नहीं आ रहा था वो सिस्टम में आ जाएगा, क्योंकि ये जीआरसी हर एक सिस्टम एक रूल्स में लाता है हर एक चीज को। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई
काम दे देता है तो उसको सिस्टम के हिसाब से उसको देखता है। इसी तरह कैंटीन का जो भी ये टेंडर है उस हिसाब से हिसाब से जैसी अपने तरीके से कुछ अमाउंट उसको दे रही है कि 3 महीने के बाद ये टेंडर होगा कैंटीन का। इंशाअल्लाह हमारा मजदूर हफ्ता में 5 दिन खाता था, आने वाला टाइम हमारा मजदूर 6 दिन खाएगा। परिसर का एक दिन भी ग्रेजुएट ने जोड़ा है और जो चीज डिमांड थी 2 चीजों का एक चीज तो उसने कंप्लीट कर दिया। इंशाअल्लाह आने वाला 3 महीने के अंदर ये मछली का भी ये चीज भी हमें आगे किया गया है। आप निश्चित रहिए, एक दिन मछली भी मैं आपके मजदूरों को दूंगा, ये मैनेजमेंट के लोगों ने कहा है। बहरहाल मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैनेजमेंट के तमाम लोगों का और खासतौर से डीजी आजाद का, सीएमडी आजाद साहब का, उन्होंने हमारे मजदूर की तरफ कुछ तवज्जो किया। इसलिए कि कल तक का जिस तरह का खाना हमारे मजदूरों को मिलता था, आज कुछ हद तक यानी कि 75% बहुत सारा सुधार आया और हमारा मजदूर जो खाना खाता है मैं पसंद कहता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाला टाइम इससे भी अच्छा खाना मैं हम लोग जो यूनियन के लोग जो यूनियन के लीडर आजाद इससे अच्छा से अच्छा खाने का इंतजाम करवाएंगे। क्योंकि अगर मैं अपने मजदूरों को कहकर आपको आधा घंटा दे रहा हूं जॉब के अंदर में, अगर आपके सर रखा था उस हिसाब से और सर के हिसाब से हमारा मजदूर उस हिसाब से अपने काम को अंजाम दे रहा है। मजदूर अपने जहाज पर 8:30 बजे सो जाता है, उसी तरह से इंशाअल्लाह घबराइए मत, हमारा मजदूर इस तरह कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आप मैं कहूँगा डीपी साहब से या सीएमडी साहब से कि हमारे मजदूरों का सेफ्टी का इंतजाम कीजिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर वो आप टेंडर के समय में सेफ्टी और हर चीज का इसके बारे में बोलते हैं, वो लोग 200 रुपये का 150 रुपये का जूता लाकर मजदूरों को दे देता है, तो 1 महीने के बाद वो जूता एक तरफ निकल जाता है, एक तरफ निकल जाता है, दोनों तरफ से जूता निकल जाता है। मैं मैनेजमेंट के तमाम करता लोगों को कहूंगा कि क्योंकि जीआरएसी में बहुत ही नाजुक स्थिति में काम होता है, कहीं पर इलेक्ट्रिक का तार खुला रहता है, कहीं पर कुछ और खुला रहता है, कटे लोहा खुला रहता है। इसलिए अगर हमारा मजदूर पूरा सेफ्टी से रहेगा, इंशाअल्लाह आने वाला टाइम हमारा मजदूर पर कुछ भी आप नहीं आएगा, मैं इतना जानता हूं। आज मैं कहाँ कर रहे हो? हटकर एक बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले, आज से 4 दिन पहले एक कागज हमारे पास भेजा गया। ये कागज जिस तरह से आज से 2 महीने आगे आरबीडी की एक शख्स को मिला था, उसी तरह का एक कागज यहाँ के लिए नौजवान को मिला। हमारा सिस्टम हो गया भाई। वो जो कागज मिला था क्या वो दिन को
अजीत मुखर्जी ने वो कागज दिया तो उसके अंदर में वो 124 वगैरह का वो करता रहता है, वो रूल्स पास किया कि नहीं पास किया, पास किया कि नहीं पास किया, ये उसका मैटर है। मैं उन नौजवानों को कहूंगा, जो शख्स आज जो कंडक्टर आजाद हमारे जो बच्चे को गुमराह कर रहा है, क्योंकि टेलीविजन की दुनिया में मेरा गुरु सुब्रत मुखर्जी, मेरा गुरु प्रभु जमा कमर और एक छोटा मोटा गुरु था मोहम्मद जहांगीर मुगल, जिसकी बदौलत मैं टेलीविजन की दुनिया में आस्ते आस्ते में बढ़ा यहाँ पर। और आज 25 साल गुजर चुका है। 25 साल के इतिहास में मैं उन कंडक्टरों को बड़ा कहना चाहूंगा कि भाई, अगर कोई घर नया होता है, अगर कोई घर नया होता है किसी का, तो उसके अंदर में भाई 4 आदमी रहता है, तो भाई बाड़ी वाला बोलता है कि 4 आदमी रख लो नए घरों में। लेकिन ये घर जो है टेलीविजन का, ये 25 साल गुजर गया है, 25 साल हो गया, ये कोई नया घर नहीं है। इसके अंदर टेलीविजन की जो पढ़ाई है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि किसी भी वर्कर्स को या किसी ऑफिस बैरर को लाने के लिए बीडीए रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, कैबिनेट मीटिंग बुलाना पड़ता है, उसके बाद एक सिस्टम में कि भाई इस आदमी को हम लोग निकाल रहे हैं, इस आदमी को ला रहे हैं, नए आदमी को निकालने के लाया गया, तो वह बिना रिजर्वेशन, बिना इसके, बिना मिनट के उसके हाथ में कागज दे दिया गया। और उससे कह दिया गया कि तुम आज से सिक्योरिटी हो गए। नया घरों के बात होती है अलग, आप किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी ऑफिस बैरक को लाके यहां से वहां कर सकते हैं। लेकिन टेलीविजन एक ऐसी चीज है जिसे रूल्स में लाना पड़ता है, कैबिनेट में लाना पड़ता है, और जितने ऑफिस बैनर है उन तमाम को लेकर एक कमेटी को सख्त में सामने रखना पड़ता है कि ये आदमी को हम लोग इसके अंदर दे रहे हैं। भाई कंडक्टर साहब, मैं धन्यवाद देता हूँ भाई एजेंसी जो नियामत अली खान और केसी को। ऐसा मत करिए, इस कागज की कोई ये नहीं है, क्योंकि बिना रेजोल्यूशन, बिना इसके, बिना मिनट के ये रेजोल्यूशन पास करने का राइट नहीं होता है, क्योंकि इस रेजोल्यूशन के अंदर में ये लिखा गार्डनिस्ट कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन, वो गार्डनिस्ट कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन 25 साल हो गया है, ये नया यूनियन नहीं है। आप जो भाइयों के बीच में जो तूफान मचा रहे हैं, जो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये मत करिए, क्योंकि आपने अभी कल एक मीटिंग हुआ है आपके वहां पर कंडक्टर लोग, तमाम लोग, उसके एक दिन किया घरवाली अमर आपका कम से कम 500 रुपये अगर हम लोग लेंगे। अरे वो कंडक्टरों से मैं कहना चाहूंगा
जिसके अंदर में 500 लेबर जाएगा या 400 लेबर जाएगा, हाँ सीट नहीं है, लेकिन इन कंडक्टर लोग के चोर के घर में सीट जरूर है, जो बाहर से 500 रुपए में 400 रुपए में लाकर खा रहे हैं, 600 रुपए खा रहे हैं। इन लोग की अगर हटेगी तो आज लोकल का नौजवान कम से कम 400 से ऊपर लेकर नौजवान काम करेगा। ये मेरा वादा, ये मैं देख चुका हूं। आप जानते हैं कल उनको एक लेबर चूज के बिना उनको किया गया, बढ़ाइए मत, आपके साथ हम लोग आए तो भाई मैं कंडक्टरों से कहूंगा कि भाई जिस तरह से 6 रुपया देकर वो कागज खरीदा गया था, उसी तरह से ये रुपया 6 रुपया देकर कागज को खरीदा गया। जब मैंने सीएम के घर में ये कागज दिखाया, मैं खुद गया था, तो उन्होंने एक बात कहा, कोई रूल्स रेगुलेशन पास हुआ है, कोई मिनिट्स है, हमला नहीं कि ये कोई मिनिट्स है, कोई रूल्स नहीं है, ये हड़ाक या आपके पास कुछ चिट्ठी आया? हमला नहीं, हमारा ऑफिस में कोई चिट्ठी भी नहीं आया। इससे पहले आना चाहिए था, इससे पहले मिनट होना चाहिए था, इससे पहले रूल्स पास करना चाहिए था, और बॉडी के तमाम मेंबरों का उसके अंदर रेगुलेशन लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी आने की होगी। हमला ये तमाम चीज नहीं हुआ, ये तमाम चीज के बगैर इस आदमी ने एक लेटर बड़ी ताजुब की बात है। आप लोग गुमराह करके इस तरह से आप अपना जो ज्ञान पैदा करना चाह रहे हैं मत करिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीका से काम कर रहे हैं, करिए। जितना भी मैं जानता हूं, जेआरसी मैनेजमेंट के पास जितने भी खाते हैं, जितनी कागज जाती है, सब गलत है, 2 नंबर है। हमारा मजदूर, जो आने वाला मजदूर या हमारा लोकल का मजदूर, कम से कम आज के डेट के अंदर में कम से कम 1,500 से 2,000 मजदूर जो 600 रुपया 500 रुपया खा रहा है। जानते हैं, मैंने आज 25 साल की लड़ाई लड़ते कल तक का जिस मजदूर को 13 दिन 12 दिन का पीएफ जमा होता है, आज भी मैनेजमेंट को कहूंगा कि उन नौजवानों का भी मजदूर का पीएफ 15 दिन 13 दिन जमा हो रहा है। इसे आप देखिए, इसे आप देखिए। एक बात बता देना चाहता हूं, 25 साल का ये दौर मेरा, मैं किसी भी इलाके का काउंसलर हो या एमएलए हो, किसी को मैं अलग नहीं रखता हूं, किसी को नाराज नहीं करा, किसी को नहीं किया। तब मैं इस जगह पर खड़ा हूं 25 साल से, क्योंकि आप जो माहौल पैदा कर रहे हैं, आने वाला टाइम इसी गार्डन नीच के गेट के सामने काफी जो है बहुत ज्यादा कुछ होगा, क्योंकि ये जेएलसी का जो 1 नंबर से लेकर 3 नंबर गेट, राजा बगान डॉग, ये केशवराम बेंच, चोटपेन, ये जानते हैं। आपने इस चीज को कर एक भाव पैदा, एक पैदा कर दिया, गिरह पैदा कर दिया लोगों के दिलों में। ये 137 नंबर वार्ड के अंदर में मिलता है। और दूसरी बात बता रहे हैं, आपने चंद दिन पहले कहा सर इसी कागज पाने के बाद आपने कहा ये कितना ताकत का नीका अमेरिका पे रुक जाएगा। तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, 61 नंबर जो गेट है वो 134 नंबर वार्ड में पड़ता है। आपने कहा कि अनवर खान 80 नंबर वार्ड के आदमी कैसे रुकेगा, तो भाई इस वजह से गेट है वो 80 नंबर वार्ड के अंदर पड़ता है। ये तमाम वार्ड के लोगों को हम एकता करके एक जगह जुट करके और 25 साल
इन नौजवानों के लिए मैं रो रहा हूँ, इन नौजवानों की रोटी किसी को बोलने का मौका नहीं दिया मैंने। याद कह दिया है। जिस किसी ने जो भी कहा मैंने कहा वेलकम, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन का ये जो मैं कर रहा हूँ अपने सिर्फ एक वार्ड के लिए नहीं या मैं किसी वार्ड के लिए नहीं, ये 9 के 9 वार्ड के लोग यहाँ काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ काम करते हैं भाई। मैंने ये जुट, ये मोहब्बत भाईचारगी से आज मैं 25 साल पूरा किया हूँ। आप लोग अपने मुबारक के लिए उन नौजवानों को ले मौजूद दिखा रहे हो, मत दिखाओ। मैं जानता हूं उसे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आप जो गुमराह कर रहे हो उसे, ये गुमराह मत कीजिए, क्योंकि जब तक ट्रेड यूनियन में समझौता राय ना रहे, जब तक इसके अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई के लड़ता रहूंगा, जब तक मेरी साथ में साथ रहेगी, इन मजदूरों के लिए सही भी खड़ा होगा, मुझे चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये ट्रेड यूनियन ना, आज मैं अपने मजदूरों को बता देना चाहता हूं, ये ट्रेड यूनियन हम लोगों की, अगर हम लोग किसी भी पार्टी को किसी पार्टी के झंडे में जाना चाहेंगे, ये ट्रेड यूनियन कोई रोकथाम नहीं है। ये ट्रेड यूनियन एक ऐसा शौक, ऐसा घर है, पार्टी को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं कि हम आपके पार्टी के अंदर में है। ट्रेड यूनियन एक अलग शौक है, पॉलिटिक्स का दुनिया एक अलग शौक है कि किसी भी एमएलए को, किसी भी एमपी को, किसी भी काउंसिलर को निकाल दिया जाता है। ट्रेड यूनियन के अंदर में रूल्स है, रेगुलेशन है, मिनट्स है, हर चीज को सिस्टम में लाना पड़ता है, तब उसके बाद किसी आदमी को लाना ले आना लाया जाता है। भाई मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, आप लोग देखिएगा, अक्सर मंगल और जुमा के दिन 2 दिन मेरा ऑफिस जाया जाता है। हर दिन मैं अपने मजदूरों को एक एक बात बोलता हूँ, भाई अपना एसआई ठीक करो, बोलता हूँ कि नहीं बोलता? मैं अपना बोलता हूँ भाई अपना पीएफ को जनरेट करो एसआई के आधार कार्ड से। आपको हर दिन में कुछ न कुछ, हर हफ्ते में कुछ न कुछ, मैं हर महीने में कुछ न कुछ मैं आपको ही लिखता हूँ। देखिए पूरा मिनट्स मेरा हर एक चीज से बढ़ता हुआ, मैं हर चीज को मेंटेन करता हूँ, क्योंकि मालूम है भाई आप लोगों का जो पेपर्स है, इस फॉर्म किसी अदर जगह में नहीं कर जमा होता है। सर आपको इसका वैल्यू नहीं मालूम है इस फॉर्म का, ये डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग में जमा होता है, निजाम प्लेस में जमा होता है, जहां पर बड़े बड़े एमपी मिनिस्टर वहां खड़े रहते हैं, वहां पर ये कागज जमा होता है, साल का रेजुलेशन जमा होता है, साल का हर चीज जमा होता है, मिनट हर चीज, तब ये ट्रेड यूनियन का दुनिया बनता है, तब ये ट्रेड यूनियन का घर बनता है। 25 साल ऐसे नहीं हुआ, 25 सालों में ना ट्रेड यूनियन की दुनिया पूरा और सिस्टम में लाकर करना पड़ा। हाँ, ट्रेंडिंग ऐसा आया था तो कुछ लोगों की मेहरबानी से जो लोग आज आपको लेकर खेल रहे हैं ना, कुछ दिन पहले इन लोगों ने किसी और को लेकर खेला था, लेकिन जब उसे होश आया, मालूम को जब होश आया तो इन लोगों को डायरेक्ट बोल दिया कि तुम लोग अपना खुद से चले जाओ, ये गलत काम हमसे मत कराओ। वो
2016 में उनको गुमराह करके इतना दिनों से रखे हुए थे। लेकिन जब उनको मालूमात हुआ कि नहीं ये लोग छोड़ रहे तो गलत कर रहा है, हमको लाकर इन लोग इन मजदूरों के सामने में हमको ही कर रहा है, उस दिन के बाद से उन लोगों ने इनको अपने से बहुत दूर फेंक दिया और कह दिया कि जो मजदूर खट रहा है उसके पसीने का पूरा पैसा दो। उस दिन से ये लोग अपने आप को तलाश कर रहे थे। कोई भी हम लोगों का सरपरस्त मिले जिसको आमने सामने रखकर जो धंधा हम लोग करते थे पहले वो धंधा फिर से शुरू कर दे। बेशक उस शख्स को एक कागज मिल जाने से होगी आपका गुलाम बन गया कि भाई घबराइए मत, आप लोगों को जो काम करना करिए। उसके लिए रेफरेंस दिया कि भाई उनने मैच जाए, ये मीडिया ने बोला कि हमारे वहां का मजदूर 40,000 रुपया महीना पाता है। ए भाई मजदूर नहीं पाता है। मैं उन ये लोग कहना चाहूं मजदूर नहीं पाता है तुम्हारा अपना घर का औलाद तो पाता है। जो पटेल में एलियन में चार लड़कियों का हाथी चल रहा है वो लोग 40,000 रुपये 45,000 रुपये महीना उठाता है। ना जाकर ना ये कर हमारा कोई मजदूर नहीं पाता। ऐसा कोई मजदूर नहीं है जो 40,000 रुपया महीना उठाता। भाई ये सब चीज गलत है। और सिस्टम में कोई भी कैंडिडेट एक सिस्टम से बनता है। हम लोग इस पार्टी को इन्वॉल्व किया, इस पार्टी के अंदर में हम अपना नेता अपना चुना, इस कैंडिडेट अपने उनके हवाले कर दिया। इस पार्टी के हमारे सीएम ममता बनर्जी हम लोगों का एक अच्छा करता रहता लीडर थी। हम लोगों ने तमाम लेबर तमाम ऑफिस वगैरह के तमाम लोग उस पार्टी को किया। हम लोगों ने झंडा पकड़ लिया और झंडे के सहारे हम लोग अपना कैंडिडेट चुना रहे। इसको घर को बनाने का कोई नया तरीका से नहीं बनता। कोई नया तरीका हो बनना है नया जल सभी तो आप किसी को भी लाकर इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये 25 साल गुजर चुका है। इसके अंदर हर एक मिनट हर एक वर्ड हर एक चीज सिस्टम में लाना पड़ेगा, रूल्स में लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। किसी को लाकर या किसी इवेंट को लाकर खड़ा करके साबित नहीं होता, क्योंकि इस कागज की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि सिस्टम नहीं है। सिस्टम अगर आते हैं तो वेलकम मैं आपको ही करता, लेकिन आपके साथ जो खेला है इन लोगों ने गलत खेल खेल दिया है, आपको गुमराह कर दिया। चल कंडक्टर लोग आज चल वही लोग जो 2016 में गुमराह करके लोगों के बीच में झमेला तबका पैदा कर रहे थे, वही लोग फिर एक चीज को सामने ला रहे थे। मैं उनसे एक बात कह देना चाहता हूं कि भाई इस घर को बनाने के लिए ना समीर अंसारी ने अपने फोन तो फोन अपना हर एक चीज काम पर लगा दिया। और जब तक समीर अंसारी जिंदा रहेगा, जब तक किसी मजदूर का एक रुपया भी माफ नहीं जाएगा, चाहे मैं भटक कर रहा हूं या ना रहा हूं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप इस इंसान को जगा दिए हैं। मैं तो सोच रहा था आप लोग अपने धंधे कर रहे हैं, चलो मेरा मजदूर पैसा पा रहा है तो का रोटी अच्छा से खा रहा है। लेकिन मानिएगा जिस दिन समय अंसारी आप लोग का चिट्ठा बच्चा तैयार करेंगे ना, लेकिन मानिएगा इसी मीडिया तमाम लेकर काली घाट के पास पर पहुंचूंगा और तमाम कागज को दिखाऊंगा कि देखिए इन गरीब बच्चों के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि
जो जो मेजस होता है, जो उसका बेनिफिट होता है, वो तमाम चीज इंक्लूड करता है। लेकिन चोरी आप लोग कर रहे हैं, चोर आप लोग। मैं खुले लफ्ज़ में बोल के जा रहा हूं भाई, जिस तरह से ना मैं इसके बाद में हुआ करा तो हमारे प्रेसिडेंट थे, हमारा अंकल जानकारी साहब, उन्होंने आप लोग एक छूट दिया था कि भाई क्या कंपनी के क्या आदमी के बिजली का छूट दे दो, छूट दे दो। लेकिन जिस दिन में यकीन मानिएगा, आप जिस तरह से गुमराही के रास्ते में आ रहे हैं, शायद हो सकता है कि आपको जो छूट मिला है वो भी न मिल पाएगा, क्योंकि मैं निर्णय कर लूंगा। मैं आप क्या जानते हैं, आज के डेट के अंदर में जानते, मैं अगर इन मजदूरों के लिए पसीना बाहर करता हूँ, खून बाहर करता हूँ, तो जब तक मैं आवाज दूंगा जरूर मेरा मजदूर मेरे पास खड़ा रहेगा। कालीघाट की जमीन में मैं अपने तमाम मजदूरों की मांगों को लेकर मैं वहां पहुंचूंगा कि देखिए ये लोग जो आपको जो चिट्ठी देते हैं थाना पुलिस में, कितने गंदगी कितना गलत हो रहा है, कितने गलत कर रहे हैं यहाँ के लोकल नौजवानों के साथ। बोलते हैं कि इंडियन से जो लोग, मैं इंडियन के जो लोग हैं उन लोगों को मैं पूरा पैसा दूंगा। अरे भाई, इंडियन के भी लोग खर्चे हैं, और जो तुम ला रहे हो वो भी खर्चे हैं, बेचारे मजदूर, वो भी अपना पसीना बाहर करते हैं। उसका 500 रुपया मारकर, लेकिन मानोगे अल्लाह की बहुत बार मछली आते हैं। अल्लाह ने मुझे इस काबिल अपने बच्चों, अपने लोगों को इस काबिल बनाया, अपने घर के लोग, ये डॉक्टरों को और मरीजों को पैसा देना नहीं पड़ता है। तुम लोग इन मजदूरों का पैसा जो मारते हो ना, विश्वास करोगे अगर मुसलमान होगा तो अल्लाह के जवाब देगा। लेकिन अल्लाह इसी जगह पर अपने डॉक्टर और हर चीज के जरिए उन पर 500 रुपए का हिसाब ले लेता है और खर्चा करा लेता है। आप ही के बात करें, जीआरसी तो दे रहा है, जीआरसी खुला किताब की तरह दे रहा है कि इस मजदूरों का इतना वेतन, इतना ये है, इतना का टेंडर करो, इतना का कर्ज करो। आज की डेट में जीआरसी मैनेजमेंट के तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, सीएमडी साहब का, आरटीपी साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने खुले लफ्ज़ में कहा कि मिनिमम रखकर आप लोग टेंडर कीजिए। लेकिन बड़ी ताजुब की बात है, आप लोग तो अपने आप पे लग रहे के इस तरह का टेंडर कर रहे हैं। 10 रुपए का चीज 4 रुपए में ले रहा है, तो भाई 10 रुपए का चीज 4 रुपए में ले रहे हैं भाई, तो यहाँ मरे कौन? कितना जीआरसी के अंदर में या कोई सोने का खान है तो जीआरसी का काम करने के बाद मिल जाएगा तो हम अपना मजदूरों को इतना ही दे दूंगा। भाई पड़ेगा तो मजदूर, पैसा कम पाएगा तो मजदूर। कल तक का जो चोरी बंद था, आज फिर चोरी उसी तरह से हो रहा है। मैंने इतना दिन लगा के 13 दिन 15 दिन के जब पीए में जमा होता था, आज मैंने 26 दिन पूरा किया हो। लेकिन आज भी मैं मैनेजमेंट को उन लोगों से कहूंगा, वो आप लोग अपना पर्ची चेक कीजिए, आपको मालूमात हो जाएगा कि जीआरसी के अंदर में कौन मजदूर कितना दिन आया है, कितना दिन ड्यूटी कर रहा है। एम्बुलेंस जाने के रास्ता रही है भाई, निकल जाएगा। और हम तो बोले
एक घर जो बनाता है ना, एक मजदूर, एक घर जो बनाता है एक मजदूर, तो उसको मालूम होता है कितना स्क्वायर फीट है, कितना माल लगा, कितना क्या लगा। उस मजदूर को, उस आदमी को, मिस्त्री को मालूम होता है ना, तो मिस्त्री को मालूम होता है कितना घर है, कितना मिस्त्री, कितना आगे है, कितना ये लगेगा। लेकिन जो नया नया आएगा, मिस्त्री बोलेगा भाई बना है 500 ईंटे में, अब नया आएगा तो बोले नहीं ये देखिए 600-700 ईंटे बना हुआ, तो वो जानता नहीं है ना कि क्या कारण है, आखिर ये बोल रहा है कि 200 ईंटा का बचत करा रहा है, उसको तो मालूम नहीं है ना ये लोग कितना बड़ा खिलाड़ी है। क्योंकि अगर वक्त पड़ेगा ना, इस बात करिएगा, इन लोग मजदूरों के जिस्म की जो खून है उसको भी चूस लेगा। अगर बात चलेगा ना, इन मजदूरों का गुर्दा निकाल कर बेच देगा। एक कंडक्टर लोग ये है, आज के डेट के अंदर में देखिए जितने भी कंडक्टर लोग हैं, कोई हाथ का मरीज है, कोई कांच का मरीज है, कोई ये मरीज है। अब इन तमाम मजदूरों का जो हक मारने वाला कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा, क्योंकि खड़ा हुआ पैसा का है। आपका ये पैसा सब डॉक्टर ले जाएगा, सब ये सब इधर उधर चला जाएगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं भाई, चाहे कोई भी मजदूर हो, चाहे वो 33 का हो, 34 का हो, 35 का हो, 36 का हो, 37 का हो, 38 का हो, 39 का हो, 40 का हो, 41 का हो, ये तमाम नौवानों पर मजदूर मेरे पास काम कर रहा है। ये सत्ता जितना भूल जाइए, इन मजदूरों का गेट पास गेट होगा, ये वार्ड का आदमी को नहीं लगने दूंगा, ये वार्ड का आदमी को नहीं लगने दूंगा। आप अपना एक कंडक्टर लोगों ने आशा किया है कि तमाम वार्ड के आदमी भगाइए, जब तक इस व्यवस्था जिंदा रहेगा ना, जो मजदूर मेरा काम कर रहा है, जो मेरा मेंबर है, वो तमाम मजदूर काम करेगा। ये जो आपको उदाहरण दिया है ना लोगों ने, कंडक्टर लोगों ने, ये आपको गुमराह कर रहा है। क्योंकि आप किसी वार्ड के लोगों को चुनिएगा ना, तो कल तक का मैं जोड़ कर रखा था, तो वार्ड का आदमी, वार्ड का काउंसलर आएगा और अपने जगह पर बैठा होगा। ये काम बंद, ये काम मत सोचिएगा। आपको एक लड़ाई की तरफ ले जा रहा है, एक लड़ाई की तरफ ले जा रहा है। जो 25 साल से हमने जोड़ के रखा था, एक मुट्ठी का संभाल के रखा था, ये लोग इस मुट्ठी को एक एक पूरी करके निकालना चाह रहे हैं, एक एक पूरी करके निकालना चाह रहे हैं। मैं यही बात कहता हूँ, मजदूर छोड़िए, जो हमारा मेंबर है, जो हमारा काम कर रहा है, एक भी मजदूर, चाहे वो किसी भी वार्ड का हो, किसी भी लोग का हो, एक भी मजदूर जब तक उसका काम खत्म नहीं होता है, जब तक उसके ऊपर कोई जिनका कोई आंच आएगा, सभी मंत्री किसी भी जगह पर खड़ा होकर उसके लड़ाई लड़ेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भाई एक यूपी का मिस्त्री आरबीडी में चल गया, आरबीडी में चल के मर गया। समीम अंसारी ने पूरा दिन भर उसके लिए पूरा हर चीज का वो ये किया, उसके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर उसको बाकायदा एक जो रक्त मिलना चाहिए वो रक्त को देकर उसके परिवार को, उसके बॉडी को मैंने
यहाँ से वहां गया तो हमारा स्टेट का आदमी नहीं था, पश्चिम बंगाल का आदमी नहीं था, लेकिन वो यूपी में रहता था और यूपी से आया था, मिस्त्री था, वो इसी जहाज पे काम करते करते इलेक्ट्रिक से मर गया, जल गया था। लेकिन सुनील अंसारी ने कभी भी ये भेदभाव नहीं रखा। वो एक हिंदू था लेकिन फिर भी ये मुसलमान बच्चा खड़ा होकर ये इसके हर क्रियाक्रम का चीज को रखवाया। मजदूर चाहे वो हिंदू और मुसलमान मजदूर है, एक साथ दोनों का खून गिरता है, एक साथ दोनों का पसीना गिरता है। ये मैं आज का मीटिंग मजदूरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम उन दोनों यूनियन के तमाम मजदूर सब एक है। एक बात याद रखिएगा, मजदूर सब एक है, एक ही जहाज में वो भी जाता है, वो भी जाता, वो भी जाता, वो भी जाता, सब एक है। फर्क कोई नहीं है कि फला ये फला वो, सिस्टम अलग है। वो मजदूर कांग्रेस के तरह है, ये मजदूर टीएमसी के तरह है, कुछ मजदूर बीजेपी के तरफ है, कुछ मजदूर आरएसएस के तरफ है, कुछ मजदूर सीपीएम के तरफ है। मजदूर को कभी भी मजदूर के हक के लिए अगर एक मजदूर और दूसरा मजदूर खड़ा होता है उसमें ये ना बोले कि हमारी पार्टी का आदमी रहेगा, नहीं भाई, मजदूर सब एक है। जब मजदूर के लिए लड़ाई के लिए उतरोगे तब तुम्हें मालूम होगा कि मजदूर का वो दर्द क्या होता है, वो चीज क्या होता है। यूनियन किसी भी पार्टी से जोड़ सकता है, जुड़ सकता है, यह बताइए, आप याद रखिएगा। यूनियन एक अलग शाख है, ये ग्रास रूट से पैदा होता है, ग्रास रूट से यूनियन करने वाला यूनियन का जो भी नेता है, जो बड़ा नेता जा रहा है आज भी दीदी के पास, और लोगों से पूछिएगा, सोमेश चटर्जी, ये लोग सब और भी सब लोग, सुब्रत मुखर्जी, ये लोग के लाल बहादुर सिंह जो गुजर गया, जवान पवार साहब और तमाम जितने भी लोग, ये एक अलग दुनिया है, ये एक अलग काम। एक बात बता दे रहा हूं मैं, कभी भी मजदूर को एक दूसरे से अलग मत करना। मैं वो तमाम मेंबर्स और तमाम वर्कर्स को धन्यवाद देता हूं। भाई, आप लोगों ने अपना वर्क किया, मैं अपनी बातें कुछ आप तक पहुंचाई। मैं मेरी बातों में अगर जरा से भी कमी होगी तो सोमेश अंसारी ऑफिस में बैठता आके कागज देख लेगा और चेक कर लेगा कि क्या रूल्स है, क्या रिलेशन है, कितना साल के ये है। आज भी मैं 2000 का वो बॉन्ड मैं आज भी रखा हूं, 2002 का, 2003 का, आज से लेकर 25 साल का एक बॉन्ड और कागज पत्र मेरे पास मौजूद है। कौन था, कौन है, कौन रहेगा, कौन आया, कौन गया, कौन चला गया। जो सिर्फ मर गया वही है हमारा स्कॉम चढ़ गया, नहीं तो बाकी के तमाम जितने भी लोग आज भी उस स्कॉम के अंदर जुड़े हुए, कुछ नए लोग आए हैं जो चले गए, उसके बाद में नया जनरेशन को लाया हो। मैं अपने तमाम जो यूनियन के नेता को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की साथ का भी धन्यवाद देता हूँ जो आप लोगों ने रेजिमेंट के साथ बैठ के लड़ाई लड़ी। आज बात तक का
एक चीज पूरा हुआ है, इंशाअल्लाह आने वाला टाइम 3 महीने के बाद जो टेंडर होगा कैंटीन का, ये भी चीज पूरा है, मछली भी पूरा होगा, ये मैं वादा करता हूँ। क्योंकि सभी सारी जिस चीज के लिए होता है उसके लिए वो करा के होता है। इंशाअल्लाह आप लोग भी बेफिक्र रहिए, जिस तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह से जहाज का डिलीवरी हो रहा है, जिस तरह से काम के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, उस तमाम मजदूरों को ही कहूंगा उसी तरह से काम को अंजाम दीजिए। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेसी वेजेस CGRSC के अंदर में है। क्योंकि इसका लेकर बहुत बार हम लोगों को बहुत किसी को ऑफर मिला, क्या वेजेस बहुत है, गोवा शिपयार्ड, बॉम्बे शिपयार्ड, मस्काट शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड में वेजेस कम है लेबर का, थोड़ा देखिए। लेकिन हमने उनको आह्वान दिया कि सर उन शिपयार्ड को देखिए, आज के डेट में JRC को देखिए कि साल में एक जहाज से 2 जहाज को निकल रहा है, किसी मजदूरों का देन है, इसी मजदूरों का खर्चे पता निकल रहा है। सर अगर वेतन को देखिएगा सर तो बहुत कम वेतन मिलता है, क्योंकि परमानेंट लेबर का पट्टे होता है 1100 रुपया, जो मिस्त्री जो टेक्निकल हैंड्स है, जो कंडक्टर लगा रहा उसका पट्टे होता है 1100 रुपया वेतन एक दिन का। और आप कंडक्टर लोग देते होते 600 रुपया, एक बोलते हैं 1800 रुपया फिक्स हो गया, कागज में दिखा रहे हैं कि उसका सैलरी 25,000 रुपया, उसमें SI गए, PF गए, बेचारा मर गया। अगर उसका SI रहता तो 35 लाख रुपया उसके परिवार को मिलता है SI से, वो बेचारा महरूम हो गया। आप लोगों ने करा दिया है मेडिकल पे, उससे सिर्फ उसका इलाज होगा, उसके परिवार का ना उसे कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मैं अपने मजदूरों के लिए राय कर रहा हूँ, SI के लिए इंशाअल्लाह हमारा ये राय भी कुछ हद तक पहुंचेगा हद तक, क्योंकि 20,000 से ऊपर मेरा मजदूर पहुंच चुका है और 21,000 जिस दिन होगा एक मजदूर हमारा बहुत तेजी से अलग हो जाएगा इंशाअल्लाह। आने वाला टाइम से पहले ही मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ ये SI का जो ये है मैं जरूर बढ़ाऊंगा, मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने दिल्ली 1917 में हर मिनिस्टर हर एक चीज हमारे अपने CM को सब कुछ भारत का दे चुका हूँ। मैं इन तमाम मजदूरों का धन्यवाद देता हूँ। काफी वक्त हो गया और मैनेजमेंट के तमाम कर्ता लोग, सिक्योरिटी के तमाम लोग, तमाम ऑफिस हमारे ऑफिसर हजार तमाम थाने के लोग को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने काफी वक्त इन मजदूरों के लिए दिया और मैं अपने शरीर को यही करता हूँ। जय हिंद, आमाड़ी मारो जिंदाबाद, जी जिंदाबाद। स्लोगन लगा। अरे यार आगे मत, एक मिनट, अरे केक जाने दो मेरा भाई बाहर।